हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने जनरल स्टडीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा गांधी जी और उनसे रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उन सभी को हम ट्रिक की हेल्प से समझेंगे। तो कैसे आपने कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है, ताकि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो पहले यही पूछे जाते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, किस दिन इनका जन्म हुआ और किस दिन इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और डेवलप होता है यहाँ से कि जो उनका जो जन्म दिवस है, यानी कि 2 अक्टूबर, उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नॉन वायलेंस डे, यानी कि अहिंसा दिवस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है यहाँ से 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869, इसको हम क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, अहिंसा दिवस। जो हिंदी मीडियम है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बाकी मैं इंग्लिश में भी दोनों चीज़ें डिक्टेट करता रहूँगा, आप चाहो तो इसके शॉर्ट नोट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक हमने याद रखना है कि हमारा एक तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, और किस दिन की मृत्यु हुई थी वो हम देख लेते हैं। दैट इज 30 जैन, यानी कि 30 जनवरी 1948, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, 47 में आज़ादी मिली थी, तो 1948 में हमारा इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने ही रखने हैं मेनली। फिर इसके बाद देखते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आप 1900 आपका 15 से पहले जो गांधी जी का सभी इन्वॉल्वमेंट था वो सारा कहाँ था, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इनसे पहले जो हमारे ये गांधी जी थे वो क्या थे, हमारे वकील थे पेशे से, और ये कहाँ थे, आपके साउथ अफ्रीका में थे। तो क्वेश्चन जितने भी फ्रेम होते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई किस वर्ष गांधी जी हमारे भारत आए। वहाँ से स्टार्ट होता है पिक्चर स्टोरी हमारी, वहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो हम एक एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कैसे कैसे ये चीज़ें हुई और क्या क्या आपको याद रखना है फॉर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पूछते हैं कौन सा ईयर है जिसमें गांधी जी आए। ठीक है, तो वो है हमारा 1915, यानी कि 1915। ठीक है, 1915 के अंदर क्या है, गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से आए और उसके बाद इन्होंने हमारे सभी आंदोलन स्टार्ट किए। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो पहले अगर पूछेंगे कि कहाँ किया गया था, तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, बट अगर पूछते हैं कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ है, तो वो आपका कहाँ पे होगा, वो चंपारण में होगा, जो कि बिहार में है। तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, 1915 में क्या थे, हमारे भारत में आए। तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा कि किस वर्ष गांधी जी हमारे भारत में वापस आए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, तो वो हो जाएगा आंसर 1915। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक ट्रिक याद रखनी है, वो आपने याद रखना है चौक। ठीक है, CHA चौक। ठीक है, तो CH से आपका हो जाएगा दैट इज चंपारण। ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा आपका चंपारण। ठीक है, ट्रिक याद रखनी है आपने, चंपारण। और A से हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद। और K से हो जाएगा आपका खेड़ा। ठीक है, खेड़ा। तो आपको याद देखो, 1915 के बाद इनको जो पहला आपका आंदोलन था वो था आपका कहाँ पे किया गया था, वो सत्याग्रह आंदोलन जो हमारा हुआ था वो हुआ था चंपारण के अंदर, जो कि क्या है, एक बिहार की जगह है, यानी कि बिहार में पड़ता है वो चंपारण। ठीक है, तो यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन की सत्याग्रह की, जो आपका जो पहला सत्याग्रह हुआ था जो कहाँ हुआ था, भारत में, वो हुआ था चंपारण के अंदर। ठीक है, ईयर क्या है, ईयर याद रखते हैं, ईयर होगा इसका 1917, यानी कि 1915 के बाद सत्याग्रह कहाँ हुआ, 1917 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं भूख हड़ताल। देखिए भारत में पहली भूख हड़ताल हमारी कहाँ हुई, वो हुई अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, तो उसका ईयर आपने याद रखना है, ये आपका हो जाएगा, देखिए 1915, 1917, फिर इसके बाद क्या है हमारा 1918, यानी कि 1918। ठीक है, फिर इसके बाद अगला होगा 1918, कहाँ पे हुआ, खेड़ा में अंदर, खेड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी 1948, 1918 किस में हो जाएगी, खेड़ा में। ठीक है, तो आपने देखिए ये यहाँ से स्टैटिक जी के फ्रेम होते हैं सीधे कि चंपारण कब हुआ, कहाँ पे हुआ, 1917 में हुआ, कहाँ पे है, बिहार में है, और पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अहमदाबाद का हमारा जो पहली भूख हड़ताल वो हुई 1918 के अंदर, और खेड़ा कहाँ हुआ, 1918। ठीक है, ये भी हमारी कहाँ पे पड़ती है जगह, ये भी पड़ता है कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, खेड़ा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, 1918 हो चुका है। फिर 1919 में हमारा क्या आया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो है हमारा 1919 क्या था यहाँ पे, रोल्ट एक्ट। ठीक है, रोल्ट एक्ट। अब रोल्ट एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रोल्ट एक्ट क्या था, एक ऐसा कानून था
जिसके बेस पर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को हम बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, ठीक है। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, मतलब एक उनका एक कॉन्सेप्ट था कि किसी पर अगर शक है तो उसको क्या करें, उसको गिरफ्तार कर लें, ठीक है। तो इसके विरोध में एक हमारा क्या कराया गया, आंदोलन चला। अब बताइए उसका आंदोलन का नाम क्या है, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, बताओ, ठीक है। देखिए एक आंदोलन चला, बट इससे पहले हमारे क्या हुआ, लोगों ने इसका विरोध भी किया। जैसे कि आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में लोगों ने क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लोगों ने बहुत एकत्रित हुए थे इसके विरोध में, बट बाद में जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चलवाई और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। बट अभी हम गांधी जी का डिस्कस कर रहे हैं, उनके सभी आंदोलन डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम बीच में डिस्कस करेंगे, बट एरो डायग्राम में हम उनके किए हुए आंदोलन और उनके किए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पूरा एक एरो डायग्राम और एक स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो 1919 में हमारा क्या हुआ, रॉल्ट एक्ट आया। तो फिर उसके बाद हमारा क्या करा, 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 वहाँ पे क्या हुआ आपका, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग मूवमेंट, ठीक है। अब इससे पहले इसके बीच में एक चीज़ और हुई, वो क्या हुई हमारी, वो हुई, देखिए इससे पहले और हुआ 1919 यानी कि 1919 में यहाँ पे और क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है। इसका गांधी जी ने 1919 में बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। लेकिन 1919 और 20 में उन्होंने क्या किया था, इसका यहाँ पे लिख सकते हो आप, 1920 गांधी जी ने इसका क्या करा था, सपोर्ट किया था, ठीक है, 1920 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एक जब असहयोग आंदोलन हमारा चलता रहा, ठीक है, 1920 के अंदर, फिर 5 फरवरी 1922 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो वो क्या था हमारी, देखिए वो थी आपकी चौरी चौरा की घटना, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 फेब, ठीक है, 5 फरवरी 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को एक चौरा चोरी की जो घटना हुई वो कहाँ पे हुई थी, वो एक जगह है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चौरा चोरी, ठीक है। वो एक जगह है, ये कहाँ पड़ती है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में, ठीक है। तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है गोरखपुर। तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, चोरा चोरी की घटना हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे जो सिपाही थे, अप्रोक्स 21 यानी कि 21 सिपाहियों की हत्या हुई थी। कैसे, क्योंकि लोगों ने क्या करा है, थाने में बम डाल दिया था, ठीक है, थाने में आग लगा दी थी, सॉरी। तो जिसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लिया गया, ठीक है। तो वापस कब लिया गया बताओ, इसके बच्चा बता सकता है, देखिए तो ये वापस लिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 11 फेब, ठीक है, यानी कि 11 फरवरी 1922, ठीक है, इसको वापस ले लिया गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1924, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है। जो बेलगांव एक जगह है, वहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ, जहाँ पर सिर्फ पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की किसने, गांधी जी ने। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अधिवेशन है, तो वो बेलगांव अधिवेशन है। कब हुआ, 1924 में हुआ, और कांग्रेस की क्या करी, गांधी जी ने अध्यक्षता की उस एक पर्टिकुलर अधिवेशन में, ठीक है, और अध्यक्ष चुने गए, कह सकते हो आप, ठीक है। 1924 याद रखना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखिए 1920, उसके बाद हम आगे चलेंगे 1927, ठीक है। 1927 में अब देखो क्या होता है, अब 1927 में हुआ हमारा क्या, साइमन कमीशन, ठीक है, एक साइमन कमीशन आया, ठीक है, जिसके लिए बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। 1927 साइमन कमीशन आया, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। और उसके बाद हमारा कौन सा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद हुआ हमारा कौन सा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दांडी मार्च, ठीक है, वो हुआ 1930 में। और पर्टिकुलर डेट आपने याद रखनी है, वो क्या है, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ आपका, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च हुआ। कितने समर्थक थे उसमें, 79 यानी कि 79 समर्थक थे, ठीक है। साबरमती से लेके अपने आश्रम कहाँ तक गए थे, 322 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। दांडी के लिए प्रस्थान किया था, एक जगह थी दांडी, वहाँ के लिए, ठीक है। और लगभग कितने दिन चला था, 24 दिन, ठीक है, 24 दिन। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या करा था, नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल और बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, 4 मार्च 1931, ठीक है, 4 मार्च 1931। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये क्या है आपका, एक पैक्ट था, एक संधि थी हमारी एक तरीके से, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट यानी कि क्या है, गांधी इरविन समझौता। और इसके बाद जो हमारा सिविल जो डिसओबीडियंट मूवमेंट था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको स्थगित कर दिया गया था।
काफ़ी ज़्यादा लोग इससे नाराज भी थे, बट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा गांधी इरविन पैक्ट है वो कब हुआ। तो 4 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, किसके बीच में हुआ? गांधी और इरविन, जो हमारे वहाँ उस टाइम पे क्या थे, ब्रिटिश रूलर थे। ठीक है, उनके और उनके बीच में था, हमारे गांधी जी के बीच में। ठीक है, तो 1931 के बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट आंदोलन हुआ, वो है आपका 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1942। ठीक है, तो 1942 को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942। और उसके बाद जस्ट लास्ट में क्या हुआ, 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक है, 1947 में आप सभी को पता है कि हमें आज़ादी मिल गई थी। और उसके बाद हमारा क्या है, इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो आपको इस सीक्वेंस में पूरा सब कुछ याद रखना है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, देखिए। ठीक है, एक बार दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे आपने चीज़ों को याद रखना है, ताकि बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओ। 1915, ठीक है, 1915 में ये साउथ अफ्रीका से आए और सबसे पहले सत्याग्रह का शुरुआत करी इन्होंने साउथ अफ्रीका में, और भारत में पहले करी चंपारण, जो कि बिहार में जगह है। ठीक है, फिर उसके बाद 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद, भूख हड़ताल पहली अहमदाबाद में हुई। फिर उसके बाद 1918 खेड़ा के बाद फिर रॉल्ट एक्ट आया 1919 में। ठीक है, यानी कि रॉल्ट एक्ट यानी कि क्या हुआ था, किसी भी पर्टिकुलर आदमी पर हम क्या कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं, किसी बिना किसी आपका बिना किसी वकील के, किसी अपील के, किसी दलील के, उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके विरोध में फिर हमारा क्या हुआ, 1920 असहयोग आंदोलन आया। और असहयोग आंदोलन के बाद हमारा क्या हुआ, 1920 के बाद फिर एक हमारी घटना हुई, जो कि चौरी चौरा की घटना हुई, जिसकी वजह से इसको वापस लेना पड़ा। और वो चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई? गोरखपुर के अंदर, जो पर्टिकुलर डेट है 5 फरवरी 1922। फिर इसके बाद क्या हुआ होता है, उसके बाद होता है एक बेलगांव अधिवेशन 1924, जहां पर गांधी जी उसके अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, और उसकी अध्यक्षता की उन्होंने। फिर 1927 हुआ, वहां पर हमारा साइमन कमीशन आया। ठीक है, और 1930 डांडी मार्च, यानी कि 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च, यानी कि क्या, इन्होंने नमक कानून तोड़ा। कहाँ पर? डांडी एक जगह है जो कि गुजरात में है। 79 लोग थे इसमें। और कितना किलोमीटर चले बताइए? अभी जस्ट मैंने बताया था 322 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर 4 मार्च 1931 को क्या हुआ आपका? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, जिसकी वजह से इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, वापस लिया। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जहाँ पर इन्होंने क्या करा है, 9 अगस्त 1942 को इसको स्टार्ट किया है। और उसके बाद 1947 में हम आज़ाद हो गए, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक पूरा नेटवर्क डायग्राम आपने याद रखना है, इससे बाहर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं आपके बंगाल के गवर्नर जनरल वगैरह, एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो एक याद रखते हैं ट्रिक्स कैसे याद रखनी है कि कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आपने कैसे याद करना है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, सॉरी, बंगाल के पहले हमारे थे गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, एक ट्रिक से याद करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आता है इंडिया का, यानी कि भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, और उसके बाद इंडिया का वायसराय। ठीक है, वायसराय। एक छोटी सी ट्रिक से आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपने सिंपल याद रखने हैं, दो दो सबके याद रखने हैं, पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, आपने लिखना है RCWH, फिर इसके बाद रिपीट करना है सेकंड वाले को WHWB। ठीक है, फिर WB एंड LC एंड MB। ठीक है, यानी कि क्या है, आपने सभी चीज़ों को बहुत शॉर्टकट कर लिया है। देखिए RC से हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। WH यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है इनको, ये बिल्कुल लॉर्ड बोलने लायक नहीं है बिल्कुल भी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये एक उपाधि थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, इसका नाम ही है क्या, लॉर्ड कैनिंग है, अदरवाइज हम इसको कैनिंग बोल देते हैं सिंपली, कैनिंग।
ठीक है। और लास्ट हो जाएगा आपका माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन जो कि हमारे आज़ादी के लास्ट में बिल्कुल था, इसको ही आखिरी वायसराय बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपने सिंपली याद करना है WH आप याद रखोगे तो बीच वाले रिपीट करने हैं। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल पहला कौन था? वो आपका वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। और गवर्नर जनरल हमारा आखिरी कौन था बंगाल का? वो हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। सिमिलरली इंडिया का गवर्नर जनरल पहला विलियम बेंटिक और इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय इंडिया का पहला लॉर्ड कैनिंग, आखिरी वायसराय भारत का वो है हमारा माउंटबेटन, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप बहुत कम टाइम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही जनरल स्टडीज़ के कुछ टॉपिक, जैसे हमारी हिस्ट्री के। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जो मूवमेंट्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनके अलावा जिसमें गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। और आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट्स के अंदर कि बारडोली जो सत्याग्रह था वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छी से इससे पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसको इजीली आंसर कर पाओगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स में बताइए बारडोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तभी हम आपका बाकी जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।